बहुत सारे फ्रेशर्स कॉलेज से पास आउट होते हैं बहुत अच्छी डिग्रीज लेके, बहुत अच्छा नॉलेज लेके, बट स्टिल एक ऐसा पैरामीटर है जहाँ पे वो ऑफिस या कंपनी ज्वाइन करने के साथ ही स्ट्रगल करना स्टार्ट कर देते हैं। और ये ऐसा पैरामीटर है जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। ठीक है, इसीलिए मैंने इस वीडियो में इस पॉइंट को उठाया, क्योंकि मैं डे टू डे देखता हूँ, ऑब्जर्व करता हूँ जो फ्रेशर्स आते हैं। इनफैक्ट ये एक ऐसा इशू है जिससे काफ़ी एक्सपीरियंस लोग भी टैकल करते हैं और उनको भी इसको टैकल करना नहीं आता, और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में फंस जाते हैं। इसके लिए मैंने इस वीडियो में इस चीज़ को उठाने की कोशिश की है। और अगर आप फ्रेशर हो और अगर आप फ्रेशर हो तो इसको बिल्कुल स्किप मत करो, एंड तक ज़रूर देखो। तो जैसे मैंने बताया इंट्रो में कि बहुत सारे लोग, आपको जावा आता होगा, पाइथन आता होगा, एआई, मशीन लर्निंग, डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट, बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज करके आप ऑफिस में आ रहे हो, ज्वाइन तो कर रहे हो। बट एक प्रॉब्लम है कि ये सब चीज़ों के लिए हमारे पास कोर्सेज हैं। हमारे कॉलेज में, हमारे इंस्टीट्यूट्स में, जहाँ से भी हम कवर कर रहे हैं, वहाँ पे हमारे लिए प्रॉपर कोर्सेज है, प्रॉपर कोर्सेज डिज़ाइन किए हुए हैं। ओके, स्टेप बाय स्टेप हम उस पर प्रैक्टिस करते हैं, तब जाके हम इन चीज़ों पे एक्सपर्ट बनते हैं और अपने आप को इन क्वेश्चंस को क्लियर करते हैं। उस बेस पे हम लोग इंटरव्यू क्लियर करते हैं। बट कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन एक ऐसी चीज़ है जो एवरी डे, इनफैक्ट हर एक फ्रेशर में ये प्रॉब्लम है कि दे आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट वेल। ओके, अब कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं है कि बेसिकली इंग्लिश में बात करना चाहिए या अच्छी इंग्लिश होनी चाहिए। ठीक है, वो एक एस्पेक्ट है, पर कम्युनिकेशन का मेन मुद्दा ये है कि किस टाइप से आप अपने आइडियाज़, अपनी बातें, अपने इश्यूज, अपने प्रॉब्लम्स, अपने जो है चैलेंजेस, अपने बाउंड्रीज, जो चीज़ में आपको लगता है बस ये मेरी बाउंड्रीज है, उन सारी चीज़ों को सही से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, उन सारी चीज़ों को सही से बता नहीं पा रहे। इस बैरियर की वजह से, इस बैरियर को बेसिकली हम लोग बोलेंगे कम्युनिकेशन बैरियर। और ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही नहीं है, ऑब्वियसली इतना तो हमको बात करते हैं, पर क्या होता है कभी कभी क्या बोलना है, किस टाइम पे बोलना है, कितने जल्दी बोलना है, किस हिसाब से बोलना है, अगर बोलना है तो उसमें हमारा साइड क्या होगा। ठीक है, मैं कौन सी टीम को बिलोंग करता हूँ, या फिर मैं एज एन इंडिविजुअल किस पोजीशन में हूँ तो मैं ये बात कह रहा हूँ। और लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं एज ए फ्रेशर हूँ और मैं एक अच्छा प्रोफाइल, एक अच्छा पैकेज लेके आया हूँ, पर मुझे कोई चीज़ें नहीं समझ में आ रही है, कुछ ऐसी वर्किंग स्टाइल है जो मुझे नहीं समझ में आ रहा है, तो हो सकता है कि मैं डायरेक्ट अपफ्रंट भी नहीं पूछूंगा, बिकॉज अगर मैं डायरेक्टली ऐसा पूछता हूँ कोई टेक्नोलॉजी के बारे में, तो मे भी हो सकता है कि मैनेजर पे या फिर जो भी लीड है उस पर थोड़ा सा बैड इंप्रेशन पड़े। तो उस हिसाब को कैसे टैकल करना है। ठीक है, तो बहुत से लोग क्या होता है प्रॉब्लम कि इतने सारे चैलेंजेस जब वो देखते हैं, ओके, तो वो थोड़ा सा घबरा जाते हैं स्पेशली, और उनको लगता है कि यार ये क्वेश्चन इसको अवॉइड ही करना चाहिए। ओके, जाने दो भाई, हम लोग वाई वाई वी शुड से, सामने वाला समझ जाएगा, ये सामने वाला जो है अपने आप उसको समझ में आ जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग घबरा रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारे दिल में ऐसा रहता है कि यार अगर मैं ये बोल दूंगा तो क्या हो जाएगा, अगर मैं ये बोल दूंगी तो क्या हो जाएगा, और इसकी वजह से हम लोग उसको क्लियरली बोल नहीं पा रहे। ओके, सेकंड चीज़ कभी कभी ऐसी होती है कि अरे मैं तो बिल्कुल फ्रेशर हूँ, मुझे पता नहीं है कि इंटरनली कैसे काम करता है, कौन कितना सीनियर है। हम हर इंसान को सीनियर समझने लगते हैं। हमको लगता है कि जो भी टीम में है, ठीक है, भले वो 1 साल 2 साल हमसे हमसे सीनियर हो, ज़्यादा एक्सपीरियंस वाला हो, हमारा लीड हो या हमारा मैनेजर हो, हम सबको एक अलग ही सीनियरिटी पे लेके आते हैं। हाँ ठीक है, रोल वाइज वो सीनियर है, और वो सीनियर इसलिए क्योंकि वो तुम्हारी हेल्प करना चाहते हैं। ठीक है, उनको तुम्हारे लिए ही सीनियर बनाया गया ताकि वो तुमको अच्छे से मैनेज कर सके, तुमसे अच्छे से काम निकाल सके, तुम्हारे पे प्रेशर रिलीज कर सके, और तुमको जो है एक सही डायरेक्शन दे सके काम करने का, बेसिकली तुम्हारी गाइडेंस करने के लिए। पर हम लोग क्या होता है, उनसे बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। हमको लगता है यार ये क्या समझेगा मेरे बारे में, या फिर इससे ये बात करना सही भी है या नहीं है, तो बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चलती है। और मैं इसके लिए रिलेट कर रहा हूँ क्योंकि जब मैं भी न्यू इंडस्ट्री में आया था, तभी मेरे साथ भी ये बहुत सारे चैलेंजेस थे। मतलब मुझे क्या चाहिए, मुझे कौन सी टेक्नोलॉजी पे काम करना है, या फिर मेरे लिए मुझे जल्दी घर जाना है, या मेरे लिए कुछ कमिटमेंट्स है, कुछ प्रायोरिटीज़ है। ओके, उनको मैं नहीं बता सकता था, और इससे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है पता है, आपके अंदर एक स्ट्रेस लेवल बढ़ते जाता है अगर आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो सही तरीके से, स्पेशली ऑफिस इन्वायरमेंट में। क्योंकि यहाँ पे क्या है,
दोस्तों के साथ, फैमिलीज़ में तो हम बोल देते हैं क्योंकि हमको पता है इससे क्या ही फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, मैंने मेरे घर में मेरे मम्मी डैडी को कुछ भी बोल दिया, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? वो थोड़ा सा नाराज़ होंगे, बाद में नॉर्मल हो जाएंगे। पर कॉर्पोरेट में तो ऐसा नहीं है भाई, यहाँ पे आपका करियर है, आपकी सैलरीज आ रही है। ठीक है, आपको कोई भी तरह का अननेसेसरी रिस्क नहीं लेना है। तो सिमिलरली मैं भी था, जैसे मैंने बताया। तो उसमें क्या होता था, कुछ ऐसे इंसिडेंट्स भी हुए जहाँ पे मैंने टास्क टाइम पे नहीं कर पाया क्योंकि मेरे कुछ कमिटमेंट्स थे वो टाइम पे। उसके वजह से मेरे से टास्क टाइम पे हुए नहीं, और मैं जो है सामने वाले को सही से बोल नहीं पा रहा हूँ, कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा हूँ। मैं एक्स्ट्रा आवर्स बैठ रहा था। हो सकता था कि अगर मैं उससे बात कर लेता या उनको समझाता या फिर उस सिचुएशन के बारे में बताता तो वो क्विकली किसी और को टास्क असाइन कर देते और उनसे काम करा लेते, क्योंकि हो सकता है कोई और भी उस पर काम करके उसको सॉल्व कर ले। बट क्योंकि मैंने बताया नहीं और उसकी वजह से वो चीज़ें पूरी मेरे पे आ गई, काम टाइम पे हुआ नहीं। एट द एंड मैनेजर को क्या चाहिए कि टाइम पे जो उनका कमिटमेंट डेडलाइंस है उसको मीट अप करके दो, वो नहीं कर पाए। उसके वजह से प्रेशर आ गया, प्रेशर मेरे पे आ गया, और मेरे पे प्रेशर आने की वजह से मेरे आगे के काम भी डिले होने लगे और एक एंजाइटी बढ़ने लगी। तो यही सेम सिनेरियोस सबके साथ होता है। इनफैक्ट आज मैं तकरीबन 8 साल हो गए इस कंपनी में, और मैं अपने आप को इतना रेट कर सकता हूँ कि मैं चीज़ों को हाईलाइट करता हूँ। ठीक है, बहुत अभी भी मैं बहुत कुछ सीख रहा हूँ। कम्युनिकेशन एक बहुत ही वाइड चीज़ है। ठीक है, और इसमें हर लेवल पे आपको अलग ही, आपके लिए एक अलग दुनिया खुल जाएगी, आपके लिए एक अलग एट्रीब्यूट्स खुलने लगेंगे। पर हाँ, मैं ये समझता हूँ कि मैं आज मेरी जो टीम है, हमारी टीम में 5 पीपल है, तो मैं उनको हमेशा गाइड करता रहता हूँ। स्पेशली उनकी टेक्नोलॉजी पे तो मैं गाइड करता ही करता हूँ। ठीक है, अगर वो टेक्नोलॉजी में कहीं पे फंस रहे हैं या फिर कोई इम्प्लीमेंटेशन में फंस रहे हैं तो वो मैं गाइड करता हूँ, या तो फिर अगर मैं नहीं भी गाइड करूँ तो भी वो चैट जीपीटी से या फिर इंटरनली कोड देख के वो इतने स्मार्ट है कि वो इजीली समझ जाते हैं। पर प्रॉब्लम आती है जब वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे। कुछ लोगों को इंग्लिश ग्रामेटिकल प्रॉब्लम्स हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो बस एक लाइन में लिख देते हैं अपना स्टेटमेंट, उसको एक्सप्लेन नहीं करते, उसका बैकग्राउंड नहीं देते। तो क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, आप फॉर एग्जांपल आप एक डेवलपर हो और एक क्यूए है। अब आपकी चैट जो है एक ग्रुप में चल रही है। ओके, अब उस ग्रुप में आपके एसएम्स भी हैं, एसए भी हैं, मतलब एसएम मतलब स्प्रिंट मैनेजर, एसए मतलब सोल्यूशन आर्किटेक्ट। आपके जो है लीड्स हैं, आपके जो भी आपका जो ग्रुप होगा उसका जीएल है। बहुत सारे लोग हैं, मतलब मे बी 100 लोग हैं अलग अलग लेवल के। और आप और वो क्यूए ऑब्वियसली उसमें डिस्कस कर रहे हैं। अब उसमें डिस्कस करना क्यों है, क्यों नहीं मैं, क्योंकि मैं एक इंडिविजुअल हूँ, वो एक इंडिविजुअल है, हम लोग सेपरेट चैट में क्यों नहीं डिस्कस कर सकते। अब इसका प्रॉब्लम ये होता है कि आप आपस में क्या बात कर रहे हो, इसका आइडिया बाकी लोग को नहीं होता है। ठीक है, मुझे बाकी लोग को नहीं पता होगा कि हम लोग क्या बात करें। ये सिचुएशनल बेस्ड है। हो सकता है कि आपकी कंपनी में अप्रिशिएट नहीं किया जाता हो। बहुत सी कम जगह पे ओपननेस को भी अप्रिशिएट किया जाता है कि भाई आप क्या काम कर रहे हो, आप खुली बता दो कि हम इस चीज़ पे काम कर रहे हैं। बाकियों को इतना बैकग्राउंड नहीं है, पर चलो ठीक है, ऐसे 5 लोग होंगे जिनको इसके बारे में जानना ज़रूरी है, जैसे आपके इमीडिएट लीड्स। अब आप उसमें सिंगल वर्ड्स कम्युनिकेशन कर रहे हो। ठीक है, आप ये देख लो, क्या आप ये चेक कर सकते हो, क्या आप ये कर सकते हो, आप उसको हाईलाइट नहीं कर रहे हो। तो उस टाइम पे क्या होता है, बाकी लोगों को क्योंकि उसका बैकग्राउंड नहीं होता है, आप कभी कभी साथ में इंडिविजुअली भी बात कर रहे हो, बाकी लोगों को टाइम बैकग्राउंड नहीं है। इसके लिए ऐसे सिचुएशंस में हमको बहुत एलैबोरेटिवली बात करनी पड़ती है। हमको हमारे जो चैलेंज है उसको अच्छे से दिखाना पड़ता है, ताकि बाकी जो लोग हैं उनको भी कुछ आइडिया हो और उस पर अपना इंप्रेशन खराब नहीं हो एज ए डेवलपर और एज ए क्यूए। ऐसा नहीं लगे कि कुछ चीज़ अपने वजह से अटकी है या फिर मेरे वजह से कोई चीज़ें अटकी है। ठीक है, जिनको मैं कुछ चैलेंजेस हैं, फॉर एग्जांपल कोई सिस्टम नहीं चल रहा है, या फिर कोई टेस्ट केसेस हैं जिनको एक थर्ड पार्टी की सपोर्ट की ज़रूरत है, उनका कोई डेवलपमेंट पेंडिंग है। तो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं मेन डेवलपर होने के बाद मैं ये कंप्लीट नहीं कर पा रहा हूँ, या क्यूए जो है डेवलपर ने दे दिया और क्यूए इसको टेस्ट नहीं कर पा रहा है। तो जो भी चीज़ है उसको बहुत क्लियरली और डिस्क्रिप्टिवली ऐसे चैनल्स पर बोलना चाहिए, चैट्स के जरिए। ओके, प्रॉपर मैसेजिंग के जरिए। हाँ, अगर आप 1 to 1 बात कर रहे हो, आप साथ में आपस में हो, तो वो अलग अलग टाइप का कॉन्वर्जेशन हो गया। तो ये जो कम्युनिकेशन ऐसे लेवल पे होता है उसका वे ऑफ अलग होता है। कुछ और एग्जांपल्स देता हूँ मैं। फॉर एग्जांपल, आपके ऑफिस में काफ़ी काम का प्रेशर है और आपके घर में कोई फंक्शन है। ओके, अब फंक्शन है, साथ में काम का भी प्रेशर है, दोनों आपको देखना है। ओके, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि काम पर ही फुल्ली फोकस करो और फंक्शन पे ध्यान मत दो।
और या फिर फंक्शन पे फुल्ली फोकस करो और काम पे ध्यान मत दो। पर ऐसा एक सिचुएशन है, अब मोस्टली ऐसे सिचुएशन में लोग क्या करते हैं कि अरे यार ये तो मेरे घर का फंक्शन है, ओके, और मैं जो है कैसे बताऊँ मेरे मैनेजर को या फिर मेरे लीड को मैं कैसे बताऊँ, वो क्या सोचेगा मेरे बारे में, ठीक है, चलो अभी मैं तो फुल इस जगह पे काम करता हूँ, ओके। तो आप बैठ गए काम करने। अब क्या हो रहा है, बैक इन द माइंड आपके वो फंक्शन भी चल रहा है और उसमें क्या हो रहा है, आप बीच बीच में ब्रेक्स ले रहे हो। मैं एक सिनारियो बता रहा हूँ, जब लेट्स से और आप घर से काम कर रहे हो, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, तो उसमें क्या हो रहा है, बीच बीच में आप जा रहे हो फंक्शन के लिए, फिर से आ रहे हो, फिर से जा रहे हो, फिर से आ रहे हो। सामने वाले को एक्सपेक्टेड ये है कि यार आप फुल्ली अवेलेबल रहो, ओके, आप बैठे रहो जगह पे और उसको दिखो कि आप काम कर रहे हो, आप ऑनलाइन हो। और उसमें क्या हो रहा है, आप एक ही घंटे के लिए गायब हो जा रहे हो, बिकॉज वहाँ पे भी आपको फिजिकली अवेलेबल रहना है, प्रेजेंट रहना है, मेंटली प्रेजेंट रहना है। अब इसमें ये होगा कि सामने वाले पे प्रेशर उस पर भी बढ़ेगा कि यार ये बंदा अवेलेबल क्यों नहीं है, क्या प्रॉब्लम है। आप पे भी प्रेशर बढ़ेगा कि आपको दोनों तरफ ध्यान देना है। ऐसी सिचुएशन में जितना हम डिले करेंगे उतना ही प्रेशर बढ़ेगा दोनों तरफ, आपको भी प्रेशर बढ़ेगा, सामने जो आपका मैनेजर है उसको भी प्रेशर बढ़ेगा। अब इसी सिचुएशन को सिंपल कर सकते थे कि मैं पहले ही बता देता कि हाँ ये चीज़ें मेरे घर में हो रही है, ठीक है, दिस इज़ द थिंग्स दैट आई एम गोइंग थ्रू, ये चीज़ें मेरे घर में ऑलरेडी हो रही है, तो मैं चाहता हूँ आप इसके बारे में इन्फॉर्म्ड रहो। और क्योंकि ये मेरी ब्रदर की शादी है, ठीक है, तो मैं ज़्यादा टाइम ट्राई करूँगा इस पे देने का, पर मेरे को वहाँ पे भी उतना ही टाइम देना है। तो अगर इस सिचुएशन में मैं एक लीड हूँ तो मैं क्या सोचूंगा कि यार अच्छा तुम फुल्ली टाइम नहीं दे पा रहे हो, मुझे पता है, पर मेरे लिए ये काम जो है ये डेडिकेटेडली करना ज़रूरी है। तो ऐसा कोई और जन है, ऐसा कोई लड़का या लड़की है जो इस काम से थोड़ा बहुत फेमिलियर है और आप उसको सपोर्ट कर सकते हो, यानी काम करेंगे वो बंदे और उनको कहीं पे भी डाउट आएगा तो आपको कॉल करके क्विकली 5 मिनट में इशू समझ लेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ताकि एक तो वो अवेलेबल भी रहे, प्लस आपकी फुल्ली डिपेंडेंसी मेरे पे इस टाइम पे नहीं रहे क्योंकि कोई और भी देख रहा है। तो मैं एज ए लीड यही ट्राई करूँगा कि चलो आपको थोड़ा सा फ्री करते हैं, हो सकता है कि ये मोमेंट आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है तो आप जाके अपने अटेंड करो, हाँ, पर सपोर्ट दो, कहीं पे भी लग रहा है फ़ौरन कॉल उठाओ, वहीं के वहीं पे सपोर्ट दो। हो सकता है कि 2-5 मिनट के लिए आपको कॉल पे भी आना पड़े या ऑनलाइन आना पड़े तो आओ। तो इस सिचुएशन में मैंने एज अ लीड मेरा काम भी इजी कर दिया कि मेरे को पता चला अभी इसको नहीं भाई, इसको इसको पूछना है, इससे कांटेक्ट नहीं करना है, इसके साथ कनेक्ट करना है क्योंकि ये अवेलेबल है। एक तो प्रॉब्लम पहले क्या थी कि अवेलेबिलिटी नहीं थी, मुझे कुछ पूछना है या मैं कुछ गाइड करना है, हेल्प करना भी चाहता हूँ तो मैं नहीं कर सकता क्योंकि वो पर्सन ही अवेलेबल नहीं है। अब ऐसा है कि एटलीस्ट समवन इज अवेलेबल हु इज actually contacting with him and he or she himself is so much capable to do the things by their own। तो ये चीज़ों को easily मैनेज किया जा सकता है। अभी इनको कैसे सॉल्व करना चाहिए, अब हमने तो बहुत सारी ऐसी बातें कर ली, पर इनको कैसे सॉल्व करना चाहिए तो कुछ पॉइंटर्स मैंने मेरे एक्सपीरियंस से निकाले हैं, ओके। आप इनको इम्प्लीमेंट करो, प्लस आप अपने एंड से भी ट्राई करो किस टाइप से आप एक बेटर कम्युनिकेटर बन सकते हो, एक बेटर अपने इश्यूज को हाईलाइट करने वाले बन सकते हो। सबसे पहले तो सुपीरियरिटी को डाउन कर दो। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया कि हम लोग क्या सोचते हैं, अरे बड़े हैं तो रिस्पेक्ट दो, बड़े हैं तो रिस्पेक्ट दो। यहाँ पे आपका काम सबसे ज़्यादा बड़ा है। आपका जो ग्रोथ है वो इस पर डिपेंड नहीं करेगा कि आपके रिलेशंस कितने अच्छे हैं, ठीक है, कुछ हद तक रिलेशंस कितने अच्छे हैं, या आप कितनी अच्छे से बातें करते हो, या आप कितना इंटरटेनर हो, ठीक है, इस पे डिपेंड नहीं करता है। डिपेंड करता है कि आप टास्क और रिक्वायरमेंट को समझ के उस पर काम कर रहे हो, उसको डिलीवर कर रहे हो, ठीक है। मैं एक अलग वीडियो में इस पर भी डिस्कस करूंगा कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कंपनी में सक्सेस पाने के लिए मैनेजर की चाटना बहुत ज़रूरी है, ओके, या फिर मैनेजर की बूट लिकिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो ये इसके ऊपर मेरे कुछ थॉट्स हैं कि मैनेजर की बूट लिकिंग करने से कभी भी आप सक्सेस नहीं बन पाओगे। हो सकता है कि आप उस लेवल पे या उस बंदे के लिए थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर आपके लिए रखें क्योंकि आप उसकी चाट रहे हो, या आप उसको कोई इन्फॉर्मेशन ला के दे रहे हो, या आप उसको ये बता रहे हो कि टीम में क्या चल रहा है, ठीक है, बेसिकली चुगली कर रहे हो। पर अगर आपको एक्सपोनेंशियली ग्रो करना है और एक्चुअल लेवल में ग्रो करना है तो उसके लिए क्या है, हाँ, आपको मैनेजर की हेल्प करनी पड़ेगी, उसके प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, उसके चैलेंजेस को समझना पड़ेगा कि उसके पास क्या क्या चैलेंजेस है प्रोजेक्ट को लेके। और जितना आप अपने आप को उस माइंडसेट में डालोगे और अपने एंड से क्या डिलीवर कर सकते हो क्विकली वो करोगे, तभी एक्चुअली में आपकी ग्रोथ होगी। तो उसके लिए क्या ज़रूरी है, उसके लिए मैनेजर को या अपने लीड को सुपीरियर समझना, ताकि मैं कुछ बोल ही नहीं पाऊँ। जैसे हम घर में सुपीरियर समझते हैं अपने पेरेंट्स को, अपने ग्रैंड पेरेंट्स को, उनके सामने हम हमारे आइडियाज़ भी नहीं रख सकते, ठीक है। गलत बात करना तो बहुत दूर की बात है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम क्या सोच रहे हैं
या हमें क्या लग रहा है कि गलत है वो भी हम रख नहीं पा रहे। तो ऐसे केस में सुपीरियर मत समझो, समझो हम एक ही लेवल के हैं, किसी किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी या विजिबिलिटी ज़्यादा है। तो जब भी आप अपने काम को, प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट को ऊपर रखोगे तो ऑब्वियसली आप सबको एज ए हेल्पिंग हैंड ही देखोगे, ना कि ऑब्स्ट्रक्टर देखोगे उसमें। सबको एज ए हेल्पिंग हैंड के माइंडसेट से आप देखोगे। सेकेंड चीज़ ये है कि बहुत से बार हम लोग को लगता है मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ उससे क्या मिलने वाला है, उसमें कुछ दम है क्या, ठीक है। मैं जो बोलना चाह रहा हूँ, मेरे दिमाग में जो आइडिया है वो काम करेगा, ठीक है। इस चक्कर में क्या होता है कि हम लोग उसको सोचना ही बंद कर देते हैं। हम लोग वो टाइप से सोचना ही बंद करते हैं। अपने माइंड को ट्रेन करना है, अपने माइंड की एक्सरसाइज करना है कि ये प्रॉब्लम है, इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। ओके, अब ऑब्वियसली मेरा एक्सपोजर बहुत कम है, मैं फ्रेशर हूँ या फिर मैं कुछ ही साल के एक्सपीरियंस वाला बंदा हूँ, तो मेरा एक्सपोजर कम है। हो सकता है कि मेरे को उतना आइडिया नहीं है, पर ठीक है, जहाँ तक मेरे को नॉलेज है, मैंने कुछ कलीग से पूछा, कुछ डॉक्यूमेंट्स पढ़े और मुझे कुछ अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हुई मेरी। अब मैं मेरा पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहता हूँ, पर मैं डर रहा हूँ कि यार मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, लोग क्या बोलेंगे, मेरे से सीनियर लोग हैं, वो लोग नहीं बोल रहे तो मैं क्या बोलूँ। देखिए, आप जब फ्रेशर होते हो ना तो आप एक फ्रेशनेस लाते हो। फ्रेशर का मतलब आपके थ्रू फ्रेशनेस आती है। बहुत सारे लोग हैं जो मीडियोकर हो चुके हैं, कंपनी में काम कर कर मीडियोकर, मतलब उनको लगता है क्या करना है, ठीक है, सबको सब थोड़ा बहुत प्रोसेस पता होता है, तो वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करते, वो अलग मोड में होते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे सीनियर्स, उनका रहता है भाई काम करो, थोड़ा मोड़ा अपना काम जो टास्क है वो करो, निकलो। ज़्यादा वो डेवलपमेंट के इसमें, क्योंकि उनका माइंडसेट थोड़ा अलग होता है। तो आप जब आते हो ना तो आप एक फ्रेश माइंडसेट से आते हो। आपको लगता है भाई, अगर आप ऐसे टाइम पे ओपन रहोगे, कम्युनिकेटिव रहोगे, ओपन रहोगे अपने आइडियाज़ को लेके, आप एक्सप्रेस करोगे, एक्सप्रेसिव बनोगे कि ये ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या, ये ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या, तो भले से आपका जो आइडिया हो उतना इम्पैक्टफुल ना हो या फिर उस आइडिया से उतना आउटकम नहीं मिले, ठीक है, बट जस्ट बिकॉज आपने वो आइडिया दिया या आपने उसके बारे में सोचा या आपने उसके बारे में टाइम इन्वेस्ट किया, किसी को पूछा करा, जब आप ये बोलते हो ना तो आप बहुत अलग दिखते हो और बहुत बेहतर दिखते हो। बहुत आपका जो इंप्रेशन है ना वो नेक्स्ट लेवल का हो जाता है, क्योंकि काम तो सभी कर रहे हैं। फ्रैंकली देखा जाए तो सब लोग टास्क कर रहे हैं, जिनको जो टास्क दिया है वो बंदे वो टास्क कर रहे हैं। पर जब आप एक इस लेवल पे आ रहे हो कि आप चीज़ों को समझ के कुछ ओपिनियन दे रहे हो, मतलब अपना अपना जो काम का स्कोप है ना वो वाइड कर रहे हो, आप अपना स्पेक्ट्रम बढ़ा रहे हो, तो 110% बाकी जितने भी लोग होंगे उस आपके लेवल पे, उससे आपको बहुत ऊपर देखा जाएगा। और आप जस्ट बिकॉज आपने एक्सप्रेस किया और आप एक्सप्रेस करते रह रहे हो, भले से वो सही हो गलत हो, वो आपको जस्टिफिकेशन देंगे, वो आपको बोलेंगे नहीं ऐसा नहीं ऐसा है, पर आपका जो उनके दिमाग में इंप्रेशन होगा ना वो बहुत अलग होगा। इसके लिए एक्सप्रेसिव रहना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा सीधी चीज़ें मत पूछो, मतलब इरिटेटेबल मत बनो कि हर एक चीज़ में जा जाके पूछ रहा हूँ। पूछने का भी एक तरीका होता है, एक्सप्रेस करने का भी एक तरीका होता है। तरीका ये है कि आप अपने लेवल पे पूरा एनालिसिस करने के बाद सामने जाओ, अपने लेवल पे एज अ सपोर्ट के लिए, एज अ पुश के लिए आगे जाओ, ना कि पुल के लिए कि आपको पूरी तरह से पुल करे। आपको हल्का सा पुश हो, आपकी जो आइडियाज़ है, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है उसमें थोड़ा सा धक्का लगे ताकि और इन्हांस हो, बजाय इसके कि कोई आपको ज़मीन से उठा के चेयर पे बिठाए, ठीक है। तो ये मैं खुद इसमें इतना रिलेट इसलिए करता हूँ ये चीज़ों को, क्योंकि मैं जानता हूँ, मैं यहाँ पे बैठ के बातें कर रहा हूँ, पर जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैं कैसा था, राइट। मेरे लिए भी बहुत सारे चैलेंजेस थे मेरे अंदर भी। किसी और वीडियो में इसको बहुत डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे और मैं बताऊंगा कि क्या क्या चैलेंजेस मैंने फेस किए एज अ फ्रेशर। और तो एक बेटर कम्युनिकेटर बनने के लिए आपका रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है चीज़ों को, जैसे मैंने अभी इस पॉइंट में एक्सप्लेन किया कि थोड़ा रिसर्च करना ज़रूरी है। ब्लंटली जाओगे तो सिर्फ हंसी बनेगी और कुछ नहीं बनेगा। जब थोड़ा रिसर्च करके जाओगे ना तो आप कनेक्ट कर पाते हो, बहुत सारी चीज़ों से कनेक्ट कर पाते हो, आपके लिए जो डॉट्स है वो कनेक्ट होते रहते हैं। ओके, जब आप थोड़ा सा रिसर्च करके जाते हो, क्योंकि एक बार आप एक कॉन्वर्सेशन में आ गए और आप अटेंटिव हो उस कॉन्वर्सेशन के अंदर और आपने थोड़ा रिसर्च कर रहे हो अपने एंड से, तो आप जो है उसमें इवॉल्व होते जाते हो, ठीक है। तो रिसर्च करना, समझना और थोड़ा बहुत, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका स्प्रिंट प्लान कॉल है, अभी आपका नया स्प्रिंट स्टार्ट हो रहा है, आपको पता है कि इस स्प्रिंट में मुझे कुछ टास्क मिलने वाले हैं जो मुझे 2 वीक में कंप्लीट करना है। ओके, अभी कहीं ना कहीं लेट्स फॉर एग्जांपल आपके पास पता है कि ये 5 टास्क हैं जो 5 लोगों में डिवाइड होने वाले हैं, ठीक है, और मुझे ये मिलने वाला है
ऑब्वियसली पता चल जाता है, बिकॉज अगर आपने उसी मॉड्यूल पे पहले भी काम किया है तो आपका जो एसएम है वो आप ही को टास्क देगा। ओके, ऐसा कुछ नहीं है कि पूरा ब्लैक कर्टन होता है और एकदम से खुल जाता है और आप सरप्राइज हो जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। तो फॉर एग्जाम्पल आपको पता चल गया कि ये टास्क है जो मुझे कल मेरे को असाइन होगा और इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे या फिर मुझे असाइन होगा। अब दो अप्रोचेज है यहाँ पे। एक तो आप स्प्रिंट प्लानिंग कॉल तक रुके, कुछ नहीं किया आपने। स्प्रिंट प्लानिंग कॉल में आपको वो टास्क मिला, आपने वो टास्क लिया, आपने बोला ठीक है ठीक है ठीक है मैं कर दूंगा। आपने उसको गो थ्रू भी नहीं किया, आपने बोला ठीक है मुझे मुझे 10 मिनट मिले, मैंने हाँ 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 ठीक है चलेगा, ये मैं टास्क कर दूंगा। उसके बाद आपने वो टास्क लिया, फिर आपने रिसर्च किया, फिर आपने रिक्वायरमेंट समझे, फिर आपने काम करना स्टार्ट किया, फिर आपने उसकी डिपेंडेंसीज समझी। इसमें क्या हो रहा है कि आप बैकफुट पे काम कर रहे हो। ओके, बैकफुट पे काम कर रहे हो। तो आपने क्या किया, पहले टास्क लिया, फिर उसके बाद एनालिसिस किया, फिर उसके बाद उसके चैलेंजेस को समझे। हो सकता है आपने काम भी स्टार्ट कर दिया और इसी बीच में 2 वीक का ही टाइम है, स्प्रिंट 2 वीक का है लेट्स से। अभी ये हो गया एक अप्रोच जो बहुत सारे लोग लेते हैं और एक बहुत ही मीडियोकर अप्रोच है। अब आप बेटर कैसे कर सकते हो और एक आप बेटर कम्युनिकेटर कैसे बन सकते हो, आपको 1 या 2 दिन पहले ही उस पर एनालिसिस करना स्टार्ट कर देना चाहिए। सारे क्वेश्चंस जो डॉक्यूमेंट्स में भी हो सकते हैं, कोई डॉक्यूमेंट उसके अटैच हो, उसको गो थ्रू करो, क्वेश्चंस नोट डाउन करो, पहले से थोड़ा प्रिपेयर रहो, पहले से थोड़ी रिसर्च कर लो कि हाँ ये चीज़ें मुझे मिलने वाली है। अब जब एक्चुअली में कॉल होगा तो आपके पास एक अच्छी लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस होंगे, जो डाउट्स होंगे, जो आप अपने एसएम को या जो भी आर्किटेक्ट है उस कॉल पे उसको पूछ सकते हो। आप उधर पूछ रहे हो, आप अपने डाउट्स क्लियर कर रहे हो, आप फौरन तभी डिपेंडेंसीज को हाईलाइट कर रहे हो, डिपेंडेंसीज का जो है जो भी उसका प्लान ऑफ एक्शन है उसको एग्जीक्यूट कर रहे हो। और फिर आप सेकंड जैसे ही आपका काम खत्म हो रहा है फुल फेच टास्क पे जा रहे हो, क्योंकि आपने अभी सारा आपका पिक्चर क्लियर हो गया। आपको और 3-4 दिन स्पेंड नहीं करना है समझने के लिए कि क्या करना है। क्योंकि प्रॉब्लम क्या होती है, जो स्प्रिंट प्लानिंग कॉल होता है वो एक ऐसा कॉल है जहाँ पे आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहिए, बिकॉज उसके बाद जो होता है वो एक लाइबिलिटी होती जाती है लोगों पे कि यार अब इसने ये पूछा, अब आपका एसएम क्या करेगा, आपके एसए को पूछेगा, आपका एसए थर्ड पर्सन को कांटेक्ट करेगा। स्प्रिंट प्लानिंग कॉल में मोस्टली बहुत सारे अलग अलग स्टेक होल्डर्स होते हैं। आपके लीड्स होंगे, आपके मैनेजर्स होंगे, आपके जो है एसएम्स होंगे, सीए एसएच होंगे, डिजाइनर्स होंगे, बहुत सारे लोग होते हैं यूजुअली। तो उधर कम्युनिकेट उस लेवल पे कम्युनिकेट करना बहुत ईजी हो जाता है, सबको अपने अपने एक्टिविटीज़ देना ईजी हो जाता है, बजाय इसके कि 3-4 दिन बाद आप वो एक क्वेश्चंस निकालते रहो और फिर वो पूछते रहो। ठीक है, तो एक ओवरहेड हो जाता है, एक लाइबिलिटी हो जाती है। इसके लिए उस वक्त पे पूछना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें कुछ पॉइंट मैंने बताया, आप इस पर काम करो, आपको और ज़्यादा एक्सपोजर मिलेगा। इसके लिए अगर यहाँ तक आपने वीडियो को देखा है तो आई एम श्योर कि आपको इससे बहुत इंसाइट मिली होगी और इसको इम्प्लीमेंट करना भी बहुत ज़रूरी है। तो राइट फ्रॉम टुमारो स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग दिस एंड स्टार्ट मेकिंग नोट्स, और इस चीज़ पर काम करो, इस चीज़ को ट्रेन करो, क्योंकि जितना आप ट्रेन करोगे उतना ही आप इसमें बेटर बनोगे। तो कोई भी डाउट अगर आपको हो तो आप मुझसे डायरेक्ट कंसल्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैंने अपना लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप डायरेक्टली रीच आउट कर सकते हैं। कंसल्टेशन बुक करके हम लोग डिटेल में 1-to-1 डिस्कस करेंगे, जिससे आपकी स्पेसिफिक प्रॉब्लम पे हम लोग बात कर रहे हैं और आपके स्पेसिफिक सोल्यूशन देने की ट्राई करेंगे। मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।